जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका राजस्थान के चूरू जिले से स्वागत करता हूं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 23वें अध्याय में श्लोक संख्या 29 से श्रवण करते हैं। इसके पिछले भाग में हमने भगवान की यज्ञ पत्नियों पर कृपा का श्रवण किया था। भगवान ने उन यज्ञ पत्नियों से अपने घर वापस जाने के लिए कहा था। तब यज्ञ पत्नियों ने क्या कहा, इसका हम श्रवण श्लोक संख्या 29 से करते हैं। इस दूसरे भाग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में पहले अपमान फिर सम्मान मिलता है, कैसे? भक्ति में ध्यान या भाव की प्रधानता है, क्रिया की नहीं, कैसे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राह्मणों का पश्चाताप या पछतावा हम देखेंगे। अवसर यदि नहीं भुनाते हैं तो बाद में पछताना ही पड़ता है। कहीं हमें भी पछताना न पड़े, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन की सबसे बड़ी फांसी को कैसे काटा जाए? भगवान में दृढ़ प्रेमा भक्ति या चतुराईपूर्ण कार्य क्या श्रेष्ठ है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान हमें किस प्रकार चेतावनी देकर जगाते रहते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामने होने पर भी ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं कर सके? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 23वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं और श्लोक संख्या 29 से श्रवण करते हैं। ब्राह्मण पत्नियां वसंत दिल का छंद में गाती हुई भगवान से निवेदन करती हैं। श्री पत्न्या ऊचुहु मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं दृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदामपदावश्रेष्ठं केशैर्निवोढुमतिलं ह्यसमास्तबन्धून्। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान से कहा, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से भरी हुई है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि हमें आप कह रहे हो हम वापस चले जाएं। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण कर ले। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां कुछ वैसा ही कह रही हैं जैसा कि गोपियां रास लीला के नृत्य के आरंभ के समय श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 29वें अध्याय 31वें श्लोक में तब कहती हैं जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें भी घर जाने के लिए कहते हैं। इसी श्लोक की तरह गोपियों का भी कथन मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं दृशंसं इन्हीं शब्दों से आरंभ होता है। निगम वैदिक वांग्मय का द्योतक है जिसमें कहा गया है कि जो श्री भगवान के चरणों की शरण ले लेता है वह इस संसार में फिर वापस नहीं आता। इस तरह ब्राह्मण पत्नियों ने श्री भगवान से याचना की कि चूंकि वे सब उनकी शरण में आई हैं, अतएव उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे उन्हें उनके भौतिक पतियों के पास वापस जाने का आदेश दें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण देते हुए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों से इंगित किया होगा, संकेत किया होगा, देखो तुम लोग उच्च ब्राह्मण कुल की सदस्याएं हो तो फिर तुम एक ग्वाल बाल के चरणों में किस तरह शरण ले सकती हो। इस पर उन महिलाओं ने उत्तर दिया होगा, चूंकि हम पूर्व से ही आपके चरणों की शरणागत हैं और आपकी सेविका बनना चाहती हैं, अतएव हम अपनी मिथ्या पहचान तथाकथित ब्राह्मण कुल की सदस्यों के रूप में नहीं कर रहे। आप हमारे वचनों से आसानी से इसकी पुष्टि कर सकते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया होगा कि मैं तो गोपाल हूँ, गाय चराता हूँ, मेरी सत्यनिष्ठ सेविकाएं एवं प्रेमिकाएं तो गोपियां हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया होगा, ठीक है, उन्हें ऐसा होने दे। यदि आप अपने संबंधियों के सामने ब्राह्मण महिलाओं को दासी बनाते हुए घबरा रहे हो तो उन्हें बाहर आने दीजिए। हम आपको उलझन में नहीं डालना चाहते, हम आपके गांव नहीं जाएंगे, अपितु तो वृंदावन में जंगल के अधिष्ठाता देवों की भांति रह लेंगे। हम तो आपसे किंचित संबंध स्थापित करके अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दिव्य दृष्टि से हम यह जान पाते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां दूर रहने और भगवान के चरणों पर गिरी हुई अथवा आलिंगन करते समय, गले लगाते समय उनकी प्रेमिकाओं के पांव तले रौंदी गई तुलसी की पत्तियों को ग्रहण करने के लिए राजी हो गई। उन्होंने उन तुलसी दलों को अपने सिरों पर धारण करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगी सखियां या सेविकाएं बनने की इच्छा, जिसका पूरा होना वे कठिन समझते थे, ये त्याग कर वृंदावन के जंगल में रहने की याचना की। यदि तब भी भगवान उनसे पूछते तब तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, तो वे उत्तर देती कि हमने तो अपने तथाकथित संबंधियों की पहले ही चिंता नहीं की, क्योंकि हम आप भगवान का साक्षात दर्शन कर रही हैं। फिर वे ब्राह्मण पत्नियां भगवान से कहती हैं, गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा न भ्रातृबन्धु सुहृदः कुत एव चान्ये तस्माद् भवत् प्रपदयोः पतितात्मनां नो नान्या भवेद् गतिररिन्दम तद्विधेहि। उन्होंने कहा, हे स्वामी, अब हमारे पिता पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मानो वे कहना चाह रही हैं कि वास्तव में आप हम पे ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार इस संसार चक्र में पड़ना न पड़े, बार बार किसके पति, किसके पत्नी, किसकी माता, किसके पिता, किसके भाई, किसके बंधु के चक्कर में पड़े। आप तो हमारे सदा सदा के संबंधी हैं, स्नेही हैं, भगवान जीव मात्र के हितैषी हैं, तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमें अपनी शरण से छोड़कर जाने के लिए कहिए मत। तो भगवान ने क्या कहा, श्री भगवान उवाच पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्चवो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते न प्रीतये नुरागाय यंगसंगो नृणामिह तन्मनो मय्युञ्जाना अचिरान् मामवाप्स्यथ। तब भगवान श्री कृष्ण कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण क्या है, तो कारण ये है कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो न, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। तो भगवान का कहने का भाव है कि जो आप भक्ति करता है, भगवान के मार्ग पर चलता है, आरंभ में उसके घर वाले और कई लोग उसका विरोध करते हैं और कई लोग उसका तिरस्कार भी करते हैं, समझते हैं कि ये पाखंड करता है या ऐसे ऐसे कुछ काम करता है, परंतु बाद में वे ही उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, उसको सम्मान देने लग जाते हैं। एक भक्त को सदा लगे रहना चाहिए, एक भक्त को तो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, बस यही काम मुख्य है, बाकी सब काम ठीक हो जाएगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज यही कहते थे, भगवान में लगे रहो, बस भगवान अपने आप संभाल लेंगे। तो भगवान ने कहा, देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत जल्दी मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। वास्तव में वियोग में ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति तथा प्रेम में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने मन को भगवान में स्थिर रहने दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह विधि जिसको वे अभी तक अपनाए चली आ रही है, आजीवन चलती रहेगी। संयोग अस्थायी होता है, जबकि वियोग है वो स्थायी है। जो चीज मिली हुई है वो थोड़े समय के लिए मिली हुई है और वियोग सदा से रहने वाला है। इसलिए भगवान मानो कहना चाह रहे कि सदा भगवान के पास ही रहे,
ये कोई जरूरी नहीं है, परंतु ये काम तभी हो सकता है जब भगवान के धाम में एक बार पहुंच जाए, तब सदा सदा के लिए भगवान से संयोग हो जाएगा। इस संसार में तो संयोग योग चलता ही रहता है। एक अतिरिक्त श्लोक कुछ कुछ प्रतियों में मिलता है जहाँ पर भगवान का एक और वचन यहाँ दिया गया है। तो भगवान ने एक श्लोक और कहा, उन्होंने कहा श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। माने भगवान कहते कि मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने, मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, शारीरिक सानिध्य से नहीं बढ़ता। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। तो भगवान के बारे में सुने, भगवान का दर्शन करें, भगवान का ध्यान करें, उनके नाम महिमा का कीर्तन करें, इससे भगवान में प्रेम बढ़ जाएगा। भाव तो अच्छा है कि भगवान की भक्ति उनका ध्यान करने से, उनका नाम जब कीर्तन करने से, कथा सुनने से हो जाएगी। फिर श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच इत्युक्ता द्विजपत्न्यस्था यज्ञवाटं पुनर्गताः ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन् तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथा श्रुतं हृदोपगुह्य विजहौ देहं कर्मानुबंधनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में वापस लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक स्त्री की विशेष कहानी सुखदेव जी बताते हैं कि एक स्त्री को आने के समय ही उसके पति ने जबरदस्ती रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। प्रायः जितने भी साधक होते हैं आरंभिक अवस्था में भगवान नहीं दिखाई देते, तो संत महात्मा शास्त्रों से जैसा भगवान को सुना है वैसा ही ध्यान करना चाहिए। सेठ जी जयदयाल जी गोविंद कहते थे, जिस स्वरूप में आपकी ज्यादा प्रीति है उसी का बार बार ध्यान करना चाहिए, उसी में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे ही उस गोपी ने किया था, जैसा सुना था वैसा ही ध्यान लगा के बैठ गई। माने परिस्थिति प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, भजन सदा ही करना चाहिए। ये बात हमें सदा सीखने को मिल रही है। दूसरी जो गोपियां थी उनके पति अनुकूल हो गए कि वे घर से निकल गई, परंतु एक गोपी ये रह गई जिसके प्रतिकूलता आ गई कि उसके पति ने जाने नहीं दिया। तो उसने कोई ऐसा नहीं सोचा कि मैं दुर्भाग्यशालिनी हूँ, नहीं, वो तो ध्यान जमा के बैठ गई, मन ही मन भगवान को आलिंगन करने लगी। उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को ही छोड़ दिया। माने शुद्ध सत्वमय दिव्य शरीर से, आत्मा से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। तो यहाँ जो महिला का वर्णन किया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी। उसने अपना भौतिक शरीर छोड़ते ही आध्यात्मिक शरीर तुरंत प्राप्त कर लिया और यज्ञ स्थल छोड़कर भगवान के पास सदा सदा के लिए जाके मिल गई। ये स्त्री तो उन सभी यज्ञ पत्नियों से ज्यादा भाग्यशाली नहीं निकली। दूसरे लोगों की दृष्टि में ये समझना मुश्किल है, परंतु इसके लिए बड़ा सरल है, इसके लिए बहुत अच्छा है कि ये समझ गई और इसका कल्याण हो गया। तो भगवान तो सबके ही हैं। इससे एक बात और हमें सीखने को मिलती है कि वास्तविक स्थिति मन से जुड़ी हुई है। कोई व्यक्ति कहाँ रहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या करता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मन उसका कहाँ रहता है वो महत्वपूर्ण है। इस बारे में एक कथा आया करती है कि एक वेश्या और एक साधु थे। साधु महाराज सदा सत्संग किया करते थे और जो वेश्या थी वो ऐसे गलत काम किया करती थी। तो वेश्या के मन में सदा रहती थी कि मैं सत्संग में जाऊं, कैसे मैं सत्संग सुनूं, मेरा कल्याण हो जाए। और कहा जाता है कि वो जो साधु थे वो सत्संग तो करवाते थे पर बीच बीच में वेश्या का चिंतन होता रहता था। तो कहा जाता है कि मरने के बाद में जो वेश्या थी उसको पहले स्वर्ग मिला, साधु को पहले एक बार यमराज महाराज के पास जाना पड़ा। उन्होंने पूछा ऐसे कैसे हुआ, ये तो इतना पापमय कार्य कर रही थी। तो यमराज महाराज ने कहा ये कर रही तो पापमय कार्य ही थी, परंतु इसका चिंतन जो है भगवान में था, सत्संग में इसका मन था। भौतिक रूप से कहीं भी हो परंतु आध्यात्मिक रूप से मन से ये तुम्हारे सत्संग में थी और तुम भौतिक रूप से सत्संग में होते हुए भी मन तुम्हारा उधर चला गया। तो वास्तव में मन ही हमारा कल्याण करने वाला है। इस गोपी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपि गोविंदस् तेनैवान्येन गोपकान् चतुर्विधे नाशयित्वा
स्वयं च बुभुजे प्रभु एवं लीला नरवपुर नृलोक मनुशीलयन् रेमे गोप गोपीनाम रमयन् रूपवाकृतैः। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। कितने उदार हैं भगवान, पहले भक्तों को खिला के फिर स्वयं खाते हैं। जैसे माता जी सबको घर में भोजन पवा के अंत में स्वयं भोजन करती है, ऐसे ही भगवान तो हमारी सदा सदा की माता है। इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जैसे लीला की, अपने सौंदर्य माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गौएं ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया, स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्कृतागसः यद विश्वेश्वरयोर्याच्या महन्मनृविडम्बयोः दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवते कृष्णे भक्तिमलौकिकीम् आत्मानं च तया हीन मनुतप्ता व्यगर्हयन्। सुखदेव जी कहते हैं, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य जैसी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम जी ने ब्राह्मणों को छलने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उनसे सीधे भोजन की याचना की। प्रत्युत ब्राह्मणों ने अपने आप को धोखा दिया, जैसा कि निर्विडम्बयो शब्द से सूचित होता है, जिसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ऐसे सामान्य मनुष्य के लिए असमंजस में डालने वाले हैं जो उनको एक सामान्य व्यक्ति समझता है। तो भी चूंकि ब्राह्मण पत्नियां श्री भगवान की महान भक्त थीं, इसलिए मूर्ख ब्राह्मणों को आध्यात्मिक लाभ हुआ और अंत में उन्हें चेत हो गया। अपना वास्तविक हित न समझने के कारण यहाँ ब्राह्मणों को मूर्ख कहा गया है, विडंबना कही गई है। जब ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम उदय हो गया है और हम लोग खाली के खाली रह गए, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लग गए। वास्तव में जो भक्ति है वही मनुष्य को पूर्ण करने वाली है, बिना भक्ति के मनुष्य खाली ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 जगह कहा है, भगति न नर सोहई कैसे बिनु जल बारिद पेखिया जैसे। भक्तिहीन मनुष्य वैसे ही है जैसे बिना पानी के बादल। जब बादल में पानी नहीं होती तो उस बादल की कोई ज्यादा कीमत नहीं होती। और दूसरा उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी, भगतिहीन नर सोहई कैसे लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन मनुष्य वैसा ही अच्छा लगता है जैसे बिना नमक के भोजन अच्छा नहीं लगता। यद्यपि नमक भोजन में ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल कम रहे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। परंतु भक्ति एक ऐसा नमक है जो ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान करने वाला नहीं है। तो मानो कि बिना भक्ति के ये ब्राह्मण लोग अपने आप को रीता ही समझ रहे हैं। जन्मों तक इतने वर्षों तक तपस्या करी, फिर भी अपने आप को खाली ही समझ रहे हैं। एक और उदाहरण दिया जाता है, एक बार ज्ञानेश्वर महाराज जो बड़े ही उच्च कोटि के संत थे, भगवान के अवतारी कहा जाता है, भागवत जी की टीका भी करी, 11 स्कंद की, भगवत गीता की भी मराठी भाषा में टीका करी। उनके समय एक चांगदेव जी नाम के योगी थे जो 300 वर्षों से ज्यादा आयु लेकर के एक गुफा के अंदर तपस्या कर रहे थे। चांगदेव जी ने एक बार ज्ञानेश्वर महाराज को पत्र लिखने का विचार किया था और पत्र लिखा तो खाली ही रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या लिखूं, यदि कुछ कम लिख दिया तो मेरी मूर्खता सिद्ध होगी, ज्यादा लिख दिया तो वे ज्ञानेश्वर हैं। तो उन्होंने कोरा कागज ही भेज दिया था। ज्ञानेश्वर जी को जब वह कोरा कागज मिला तब उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यही हुआ कि 300 वर्ष की आयु कोरी की कोरी रह गई। जैसा कि गाना है उसके शब्द हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो कोरा कागज कोरा ही रह गया। बिना भक्ति के मनुष्यों की यही स्थिति है। अब वे ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारते हुए पछतावा करते हुए कहते हैं, धिग्जन्मनस्त्रिवृद्ध विद्याम धिग्व्रतम धिग्बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्क्रियादाक्ष्यम विमुखा ये त्वधोक्षजे
नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजाः। तो वे ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारने लगे, हाय हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हो गया, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हो गए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, परंतु यह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ हो गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञानता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्मकांड में निपुण होना किसी काम न आया, इन्हें बार बार धिक्कार है। यहाँ पर त्रिविध शब्द आया है जो कहता है 3-3 बार। प्रायः जो द्विज होते हैं उनका 3 जन्म हुआ करता है। पहला जन्म माता पिता से, फिर ब्राह्मण दीक्षा द्वारा होता है, और तीसरा वैदिक यज्ञ करते समय दीक्षा द्वारा होता है। भगवान के शरण हुए बिना, भक्ति करे बिना 3 क्या हजारों लाखों जन्म बेकार हैं। फिर वे ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारते हुए कहते हैं, निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। फिर वे कहते हैं, अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद् गुरौ दुरंत भावं यो विद्यन् मृत्युपाशान् गृहाभिधान् नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। वे कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि कहने को तो ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से उन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी कटती नहीं है। श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हुए श्री प्रभुपाद जी ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने भी भागवत जी की व्याख्या करी, उनके अनुसार घर लौटने पर इन महिलाओं में दिव्य भावों के लक्षण प्रकट होने लगे थे, जैसे शरीर का कंप होना, अश्रुपात होना, रोमांच होना, विवरणता होना, रंग उड़ जाना। मेरे जीवन के आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण, ऐसा कहकर प्रलाप करना, गला रूंधना, ये सब आध्यात्मिक लक्षण होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ तक कहते हैं कि कोई भले ही यह विरोध करे कि अपने पति के अलावा स्त्री को किसी अन्य पुरुष से प्रेम करना ठीक नहीं है, किंतु यहाँ तो पतिगण ही यह संकेत कर रहे हैं कि वे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि रूप में बनावटी गुरु हैं, जो समस्त ब्रह्मांड के शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु हैं। पतियों ने देखा कि उनकी पत्नियों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य अनुराग के कारण घर, पति, संतान इत्यादि के लिए रंच भर भी आसक्ति नहीं रह गई है। इसलिए उसी दिन से उन पतियों ने उन स्त्रियों को अपना पूज्य आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया और उन्हें पत्नियों या संपत्ति के रूप में मानना बंद कर दिया। फिर वे कहते, देखो इनके न तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, न तो इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है, न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें न तो पूरी पवित्रता है और न तो शुभ कर्म ही है, फिर भी ऐसा प्रेम भगवान में इनका हो गया। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट रूप दर्शन कराने के बाद कहते हैं, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान कहते हैं, वेद के ज्ञान, तपस्या, दान, यज्ञ, इनसे मैं प्राप्त नहीं होता, तो भगवान तो भक्त्या त्वनन्यया शक्य, केवल भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। तो इन ब्राह्मण पत्नियों में भक्ति थी, इसलिए भगवान प्राप्त हो गए। अथापि युत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि ननु स्वार्थ विमूढ़ानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो नः स्मारयामास गोपवाक्य ही सताम गति ही। तो वे कहते हैं कि इन स्त्रियों ने कुछ भी तपस्या नहीं करी, फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम हो गया है, और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या करी है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हुआ।
श्रीमद् भागवत की टीका करने वाले श्रीधर स्वामी जी के अनुसार पतियों को इसका ज्ञान नहीं था कि उनकी पत्नियां कभी कभी वृंदावन वासियों से, जैसे फूल बेचने वाली मालिनियों के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य तथा गुणों के विषय में सुनती रहती थी। ये ब्राह्मण अपनी पत्नियों की कृष्ण भक्ति को देखकर चकित थे। उन्हें इसका पता नहीं था कि यह भक्ति श्री भगवान के सच्चे भक्तों की संगति में श्री भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करने का फल है। वृंदावन के प्रत्येक जीव भगवान के प्यारे भक्त हैं, इसलिए वे जो कुछ कहते थे सत्संग ही होता था। आगे एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सत्संग की महिमा बताते हुए बहुत सारी बातें कहेंगे। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तो वे ब्राह्मण धिक्कारते हुए कहते, सच्ची बात तो ये है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल ही गए थे। और वो भगवान की कितनी कृपा है, भक्तवत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिला दी। भगवान तो सदा ही चेतावनी देते रहते हैं, चेत करो चेत करो। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैवल्याद्याशिषां पतेः ईशितव्यै किमस्माभिः रीशस्यै तद्विडम्बनम् हित्वान्यान् भजते यं श्रीः पादस्पर्शाशया सकृत् आत्मदोषापवर्गेण तद्याच्या जनमोहिनी। वे कहते हैं भगवान स्वयं पूर्ण काम है और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं, अंतिम कामना मोक्ष की होती है, उनको भी पूरा करने वाले भगवान ही हैं। यदि भगवान हमें सचेत नहीं करना चाहते तो उनका हम शरीर के छोटे मोटे जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। बहुत बढ़िया बात वे कह रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, इस घोर कलयुग में हमें भगवान की वाणी सुनने को मिल गई, भगवान के प्रामाणिक संत महात्माओं की बात सुनने को मिल गई। नहीं तो भगवान को हमारे से क्या लेना देना, परंतु भगवान हमारा सबका कल्याण चाहते हैं। अवश्य ही उन्होंने भगवान ने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा भगवान को मांगने की भला क्या आवश्यकता है। स्वयं लक्ष्मी जी अन्य सब देवताओं को छोड़कर, अपनी चंचलता घमंड आदि दोषों को छोड़कर केवल एक बार उन भगवान के चरणों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें या लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। अब पीछे सुखदेव जी ने जो बात कही थी श्लोक संख्या 10 में, वही बात ब्राह्मण फिर से कह रहे हैं, मानो एक प्रकार से उस बात को मान रहे हैं। पूरा हूबहू जो श्लोक संख्या 10 है वही श्लोक संख्या 47 में बात कही गई है। वे ब्राह्मण कहते हैं, देशः कालः पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र द्विजोग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः जातो यदुष्वित्य शृण्म यपि मूढ़ा न विद्महे। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ, धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही भगवान योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि भगवान को पहचान ही न सके। हमने भी काफी बार सुना है, परंतु हम मानते ही नहीं हैं। हमने न जाने कितनी बार संत महात्माओं के मुखों से सुन लिया है कि हम भगवान के सनातन अंश हैं, सदा सदा के लिए भगवान के धाम में जाने के लिए, खेल खेलने के लिए आए हैं, परंतु मानते ही नहीं हैं, जिद्दी हैं। एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के भक्त मिले थे जो दूसरे देश के हैं। वे भारत में आ गए, बहुत पैसे वाले बताए जाते हैं और वर्षों से भारत में रह के भक्ति करते थे। एक बार उनसे जब बात हो रही थी तब मैंने यही पूछा था कि आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी कि आप करोड़ों का बिजनेस छोड़कर यहाँ भारत में आके वृंदावन में रहने लग गए, भगवान की भक्ति करने लग गए। उन्होंने यही कहा था कि हमें श्रील प्रभुपाद जी ने यही कहा कि हम भगवान के धाम में वापस जाने के लिए आए हैं। तब मैंने विचार किया कि ऐसी बात हमें परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ने, सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, भगवान श्री कृष्ण, तुलसीदास जी, पता नहीं कितने मुखों से सुनने को मिली है, प्रभुपाद जी के मुख से सुनने को मिली है, परंतु हम मानते ही नहीं। फिर वे कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः
भक्त्या याशा मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरौ। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमामः कर्मवर्त्मसु। फिर वे ब्राह्मण कहते, यह सब होने पर भी हम धन्याति धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। अच्छी पत्नियां मिलना भी सौभाग्य की बात है। उनकी भक्ति से, माने उन पत्नियों की भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। धन्य है ऐसी पत्नियां। किसी किसी प्राचीन प्रति में 49 नंबर का जो श्लोक है, अहो वयम धन्यतमा, यह मिलता नहीं है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी की भागवतामृतम में यह श्लोक नहीं है, परंतु गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में यह है। तो किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता, परंतु बात तो महत्वपूर्ण है ही। हे प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। सवै नाद्यः पुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम् अविज्ञातानुभावानां क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम् इति स्वाघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः दिदृक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाद्भीतान् चाचलन्। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उन भगवान की माया से मोहित हो रही है। हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। तो जैसे कालिया नाग ने तर्क दिए थे, वैसे ही तर्क ये ब्राह्मण दे रहे हैं। सभी लोग ऐसे ही तर्क देते हैं, हम आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, हम आपके प्रभाव को जानते नहीं, इसलिए अज्ञानी है। परंतु इन तर्कों से मिलने वाला कुछ नहीं है। किसी ने परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज से पूछा था कि जब भगवान हमारा उद्धार करना चाहते हैं, फिर भगवान हमें माया में क्यों उलझा देते हैं? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, जैसे कोई पिता खूब धन कमाता है, उस धन से कई सारी चीजें खरीदी जा सकती है, परंतु जब उनका बच्चा कहता है कि मुझे तो मिट्टी वाला खिलौना लाकर दो या खिलौने की गाड़ी लाकर दो, तो पिता उस धन से वो नकली वस्तु लाकर देता है। क्योंकि संतान उसकी मांग करती है, इसलिए पिता उसको नकली वस्तु देकर प्रसन्न करता है। हम लोग भी वैसे ही है, भगवान से भगवान को न मांगकर नकली वस्तुएं मांगते रहते हैं, इसलिए भगवान हमें इस माया से निकालते नहीं हैं। हम स्वयं निकलना नहीं चाहते तो भगवान जबरदस्ती करते नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके। बस अंतिम बात यही रह गई कि किसी भी प्रकार से भगवान का यदि दर्शन नहीं किया, बहाने कर लिए, तो फिर बहाने ही बहाने रह जाएंगे। कोई बहानों को स्वीकार नहीं करता। इसलिए अंग्रेजी में कहा जाता है कि nobody wants excuses, everybody wants execution। बहाने कोई नहीं मानता, काम को मानते हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध अपने अपराध का अनुभव करते हुए और अंततोगत्वा उनके सर्वशक्तिमान पद की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों ने स्वाभाविक रूप से ब्रज जाकर श्री भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए थी। किंतु उन ब्राह्मणों को भय था कि जब कंस के गुप्तचर उसे जाकर यह बतलाएंगे कि वे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे, तो वह उन्हें अवश्य मार डालेगा। ब्राह्मण पत्नियां हरिभक्ति में भावमग्न थी, अतः वे येन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण के पास चली गई थीं। जिस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अर्धरात्रि में जंगली पशुओं से भरे जंगल में होकर गई थी, किंतु ये ब्राह्मण हरिभक्ति के उस उच्च पद को प्राप्त नहीं थे, अतएव कंस के भय से पराजित होकर श्री भगवान का दर्शन करने नहीं जा सके। निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि उनको कोई न कोई बहाना मिल गया भक्ति न करने का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में यज्ञ पत्नियों के उद्धार में 23वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।